हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरी। गाइस, आज हम चावल के पापड़ बनाएंगे। गाइस, आपने साबूदाना के पापड़ तो खाया ही होगा, कितना हल्का खस्ता कितना स्वादिष्ट होता है। तो वैसा ही हम चावल से भी पापड़ बना सकते हैं, बिल्कुल हल्का और खस्ता। तो चलिए गाइस, आज देखते हैं कि किस तरह से चावल के पापड़ तैयार करेंगे जिससे वो हल्का भी बने और खस्ता भी बने और स्वादिष्ट भी बने। तो चलिए गाइस, जल्दी से शुरू करते हैं चावल के पापड़ रेसिपी। गाइस, आज मैं 1 कप चावल के आटा से 100 पापड़ बनाने वाली हूँ, यानी कि बहुत ही पतला पापड़ तैयार करेंगे। तो गैस, पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी को उबलने के लिए चढ़ाना है। तो मैं 1 कप आटा ले रही हूँ, उस हिसाब से मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर पानी। 1.5 या 1.25 लीटर के आसपास ये पानी होगा। तो सबसे पहले हम पानी को गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। गाइस, जब तक पानी उबलकर तैयार होता है, इस बीच हम चावल का आटा निकाल लेंगे। गाइस, चावल का आटा तो आपको तैयार करना आता ही होगा, आपके घर में होगा ही। और अगर नहीं है तो आप 1 कप चावल को 3-4 घंटा पहले भीगने के लिए रख दीजिए और फिर इस चावल को आप मिक्सर ग्राइंडर में या सिलबट्टे पर पीस लीजिए और फिर आपको इस पानी में घोलना है। तो मैं यहाँ पर चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि मैं सूखा चावल को पीस कर रखी हूँ। तो मैंने 1 कप चावल का आटा ले लिया है और अब हमें इसे इस पानी में ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि यह पानी भी उबलने लगा है। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी पापड़ टूटे ना, फटे ना, यानी कि सूखते वक्त जो है पापड़ फट जाता है, तो ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको एक ट्रिक का ध्यान रखना है कि नमक आपको सबसे एंड में डालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी गुनगुना हो चुका है, तो मैं इसी वक्त इसमें आटा को घोल कर डाल दूंगी। तो पानी गुनगुना हो चुका है, अब हम गैस ऑफ करेंगे। इस गुनगुने पानी में आटा को घोल देंगे। गाइज, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस आटा को अच्छी तरह से इसमें घोल लिया है और अब हमें इतना पकाना है ताकि यह अच्छी तरह से उबलने लगे और उबलते हुए यह काफी गाढ़ा हो जाता है। गाइज, इसे घोलने का एक दूसरा मेथड भी है कि पानी को अच्छी तरह से उबाले और आटा को थोड़े से गुनगुना पानी में घोल ले और फिर इस आटा के घोल को उबलते हुए पानी में ऐड कर दे। तो यह बहुत ही जल्दी पक जाता है, यानी कि पानी पहले से उबला हुआ होता है तो जल्दी से पक जाता है। तो आटा को घोलने के बाद अब हमें इसे लगातार फुल फ्लेम पर इसे पकाना भी है और लगातार मिक्स भी करते रहना है। आपको इसे छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो आटा नीचे बैठ जाएगा, यानी इसमें लम्स पड़ जाएंगे जो पापड़ के लिए सही नहीं है। तो गाइस, देख सकते हैं कि लगभग इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हुआ है। आटा मतलब ये जो घोल है यह काफी गाढ़ा हो चुका है और इसे जो है अभी और पकना है, यानी कि हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। इस घोल को आप जितना पकाएंगे उतना ही पापड़ कम फटेगा, यानी कि बढ़िया पापड़ तैयार होगा। इस वक्त हमें इसमें नमक भी डाल देना है। अब आपको नमक बिल्कुल हल्का रखना है, क्योंकि इस वक्त तो आपको ज्यादा दिख रहा है, बट जब यह सूखेगा तो थोड़ा सा हो जाएगा। यानी कि आपको नमक सिर्फ 1 कप, यानी आपने 1 कप चावल का आटा लिया है तो उसी हिसाब से आपको नमक भी डालना है। तो अब हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक और पकाएंगे। हम इतना पकाएंगे, मतलब इसे अच्छी तरह से उबलने भी देंगे और उबलने के बाद इसे खौलाएंगे, अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जब चावल पके, चावल जब सूखेगा तैयार होगा तो फटेगा नहीं। पकते हुए जब 15 से 20 मिनट हो जाए और आपको लगे कि यह पक चुका होगा, और इस तरह से घोल आपको बिल्कुल बीच बीच का रखना है, ना ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज्यादा पतला रखना है। यह ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा। तो अब यह घोल तैयार हो चुका है, तो हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे मैं 2-3 बर्तन में निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे फटाफट इसे बनाना भी है। और गाइस, एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप पापड़ बनाते हैं तो आपको मॉर्निंग में बनाना है, यानी कि सुबह 6 बजे आप तैयारी कर लीजिए, इसके घोल तैयार कर लीजिए और 8 बजे तक इसे फैला दीजिए, ताकि यह 1 दिन में सूख कर तैयार हो। 1 दिन में सूखेगा तो पापड़ बिल्कुल व्हाइट भी होगा, यानी इसका कलर भी अच्छा होगा, स्वाद भी अच्छा होगा और पापड़ खराब भी नहीं होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं इसे 2 बर्तन में कर लेती हूँ ताकि यह जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और फटाफट इसे मैं बना सकूं।
पापड़ फैलाने के लिए मैंने एक बेड बिछा दिया, यानी धूप में मैंने एक बेड बिछा दिया। इसके ऊपर मैंने एक कॉटन का बेडशीट दे दिया है और इसके ऊपर मैं एक पॉलीथीन बेडशीट दे रही हूँ। गाइज अगर आपके पास पॉलीथीन बेडशीट नहीं है तो इस चावल के पापड़ को आप इस बेडशीट के ऊपर भी बना सकते हैं, या कोई साड़ी ले सकते हैं जो पतला होता है, या फिर कोई दुपट्टा ले सकते हैं वो भी बहुत पतला होता है, तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा बनता है। बल्कि पन्नी से यानी कि पॉलीथीन से ज्यादा आपके कपड़े पर ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से बेडशीट बिछाने के बाद मैंने चूड़ी ले लिया है। मेरे घर में चूड़ियाँ तो होती हैं, पुरानी चूड़ियाँ, तो इसे हम बिछा देंगे और इसके अंदर हम भरते जाएंगे। इसमें हम इतना मटेरियल भरेंगे ताकि ये जो चूड़ी है वो भर जाए, तो सभी का साइज भी बराबर होगा और सभी का मोटाई भी बराबर होगा। तो इस तरह से आपको सब में भरते जाना है, फटाफट आपको फैलाते जाना है। बट एक चीज का ध्यान रखें कि जो मटेरियल है यानी कि जो ये चावल का जो घोल है वो गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अगर गर्म होगा तो शीट पिघल जाएगा। तो इस तरह से हम सारे पापड़ फैलाएंगे। फ्लेवर के लिए हम कई चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं आज हरा धनिया, जीरा एंड अजवाइन 3 फ्लेवर में पापड़ बना रही हूँ। तो मैंने थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स चॉप कर लिया है और इसमें मैं घोल देती हूँ और फिर हम इसको बनाएंगे। जब हम इसे तलेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। जितना भी घोल है सभी को हम इसी तरह से फैलाते जाएंगे और पूरा दिन इसे धूप लगने देंगे। धूप अगर चली जाती है तो जहाँ धूप है वहीं आपको डालना है ताकि इसे बढ़िया से धूप लगे। शाम होने के बाद इस बेड को आपको अंदर ले लेना है, यानी कि रूम के अंदर ले लेना है। बाहर रहेगा इस पर ओस भी गिरेगा, ड्यू और फॉल होगा और इससे होगा कि पापड़ मोइसी हो जाएगी, साथ में धूल भी पड़ सकता है और इसको कोई पक्षी या बिल्ली या कोई भी इसे खराब भी कर सकता है। तो इसीलिए आप इसे अंदर रख लीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से आपको इसे धूप में रखना है, पूरा दिन धूप लगने देना है। इस बीच आपको पापड़ भी छुटा लेना है, यानी पापड़ जब आधा सूख जाता है और आधा कच्चा रहता है उसी वक्त आपको इसे छुटा लेना है। तो गाइस देख सकते हैं इस पापड़ को सूखते हुए 2 दिन हो चुका है। कुछ पापड़ तो अपने आप छूट चुका है और कुछ ऐसा है जो इसमें चिपका हुआ है, यानी कि छुटाने में कठिनाई हो रही है। तो इसे मैं हल्का सा गीला करूंगी, उसके बाद ही इसे छुटा पाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपने लॉन में बैठकर पापड़ छुटा रही हूँ। शाम हो चुकी है बट अभी थोड़ा सा धूप है और मेरा जो पापड़ है पूरी तरह से सूख चुका है। तो मैं इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक करके छुटा रही हूँ। जहाँ पर मुझे कठिनाई हो रही है वहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी छिड़क रही हूँ, जिससे यह मॉइसी हो जाता है तो बहुत ही आसानी से छूट जाता है। तो गाइज अगर इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपका पापड़ भी बहुत अच्छा बनेगा, एक भी पापड़ नहीं टूटेगा और बहुत ही पतला और खस्ता तैयार होगा। तो मैंने सारे पापड़ को छुटा लिया है और दूसरा बेडशीट जो है यानी मेरा जो दूसरा पॉलीथीन बेडशीट है इस पर आप देख सकते हैं कि सारे पापड़ अपने आप छूट चुका है। इसका जो शीट है यह पतला है और अपने आप ही सारा पापड़ छूट चुका है। तो मेरा तीनों फ्लेवर का जो पापड़ है वो तैयार हो चुका है, यानी कि कोरिएंडर फ्लेवर, अजवाइन फ्लेवर एंड जीरा फ्लेवर, तीनों फ्लेवर का पापड़ तैयार हो चुका है। बट एक दिन मुझे इसे और सुखाना है। पापड़ को पूरी तरह से तैयार होने में 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन इसे सुखाइए, इसके बाद यह जार में रखने के लिए तैयार हो जाता है। तो किसी बड़े से कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में इसे भरकर रख दीजिए और जब भी आपका मन करे इसे तल कर चाय के साथ या खाने के साथ या नाश्ता में, जब भी आपका मन हो आप इसे एंजॉय कीजिए। तो चलिए गाइस, पापड़ तो सूख कर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा आपको तल कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको तलना है और किस तरह से मेरा पापड़ तैयार हुआ है। तलने के लिए मैंने थोड़ा रिफाइंड तेल ले लिया है और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, मुझे ज्यादा नहीं तलना है, लगभग 20 से 25 पापड़ मैं तलूंगी। तो इसके लिए मैंने लगभग 100 ml रिफाइंड तेल गर्म होने के लिए दे दिया है और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है तो मैं सबसे पहले एक पापड़ डालूंगी। जैसे ही तल जाता है देख सकते हैं आप कितना सुंदर तल रहा है। तेल का जो टेम्परेचर है वो आपको मीडियम में रखना है, ना बहुत ज्यादा हाई रखना है ना बहुत ज्यादा लो रखना है। मीडियम टेम्परेचर पर आप तलेंगे तो पापड़ जलेगा भी नहीं और बढ़िया तरह
तरह से तलेगा और खस्ता भी बनेगा और हल्का भी बनेगा। तो इसी तरह से सारे पापड़ तल कर तैयार करें। और अब गाइज मैं आपको एक पापड़ तोड़ कर दिखाती हूँ कि यह कितना हल्का बना है, खाने में भी स्वादिष्ट है, देखने में भी अच्छा है। इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने साबूदाना का पापड़ तैयार किया है। तो गाइज इसी तरह से चावल के आटे से पापड़ तैयार कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।